अस्सलाम वालेकुम। एक अफ़सोसनाक वाक़या हो गया है जिसके बारे में बात करने के हवाले से इस वक़्त आपके सामने पेश हुआ हूँ। थोड़ी-सी बात करेंगे कि अभी तक जितनी भी डिटेल्स आई हैं वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और चाहूँगा कि यानी कम से कम आप लोग अवेयर रहें कि इस वक़्त हुआ क्या है और क्या सिचुएशन है और जो हुआ है उसका रिएक्शन और एक्शन क्या हुआ है। तो जनाब आज मार्च पे एक फायरिंग का वाक़या हुआ है। उस फायरिंग के वाक़ये में अभी तक 2 किस्म के डिफरेंट बयान चल रहे हैं कि या तो एक फायरिंग करने वाला था या 3 थे। जो कह रहे हैं कि एक था तो वो एक नीचे था जिसकी की फुटेज भी आई हुई है, इस वक़्त आप देख सकते हैं मेरे बराबर में। और कहा जा रहा है कि 2 और भी थे जो कि शायद किसी हाइट पर मौजूद थे मुबैना तौर पर। अभी तक ये बातें सारी तकरीबन मुबैना तौर पे चल रही हैं। एक अंदाज़ा ये कहता है अलबत्ता कि कंटेनर पे जब आप खड़े हैं और आपके आगे कंटेनर के एक जो शील्ड होती है, तो नीचे से गोलियां लगने से वो कभी भी पैरों पे, टांगों पे लग नहीं सकती हैं। तो उस हिसाब से मकसद ये कि जो माहिरीन का कहना है कि ये शायद कहीं ऊपर से चलाई गई हैं और फिर वो तो या तो निशाना मिस हुआ है या तो वो सिर्फ यही डराना धमकाना चाह रहे थे। और इस वक्त एक्चुअली हुआ ये है कि जब से ये वाक़या हुआ है तकरीबन कोई 2-3 घंटे हो गए हैं। 2-3 घंटे में बड़ी कुछ अजीब-अजीब सी बातें हुई हैं जिस पे कि सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। इवन आप भी बहुत हैरान होंगे इन बातों को सुन के। क्या आज तक आपने सुना है कि एक गली में भी जो फायरिंग होती है, उस बंदे को पकड़ के और 15 मिनट में उसका बयान रिलीज़ करके और वायरल कर दिया जाता है? यानी ऐसा कभी पूरी दुनिया में हमने नहीं देखा कि कोई भी वाक़या हो और उस वाक़ये के जो उस वक़्त तक यानी अहम मुजरिम या मुल्ज़िम हम कहें मुबैना तौर पे उसको आप ले गए और उसका जो स्टेटमेंट जारी किया कि उसने सारा कन्फेशन कर लिया और उस कन्फेशन को आपने रिलीज़ करके फिर वायरल भी कर दिया, टीवी पे भी चला दिया, मोबाइल्स पे भी आ गया, सब जगह आ गया। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये आता है कि बग़ैर किसी किस्म की ऑथेंटिकेशन, बग़ैर कुछ सोचे समझे हुकूमती नुमाइंदे आते हैं, जैसे मरियम औरंगज़ेब आईं टीवी पर और उन्होंने आके कहा कि देखें, बंदे ने तो मान लिया है कि उसी ने मारा है, उसकी कुछ ज़ाती वजूहात थी। ये सारे मामले को फौरी तौर पर आइसोलेशन में ले जाके और मकसद ये कि डाल देना है कि भई उसका कुछ पर्सनल मैटर था या उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी या मज़हब कार्ड था या व्हाट्सोएवर दस्यों चीज़ें हैं जो कि चिपका सकते हैं उसके ऊपर और उसके बाद ये कर दे। तो इतनी जल्दबाज़ी हुकूमत को और पुलिस को क्यों थी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर सोचा जाए, अगर देखा जाए तो ये चीज़ें नॉर्मल केसेस में नहीं होती हैं, यहाँ हुई हैं तो फिर शकूक तो जन्म लेंगे। और हम मकसद हम जो देखते हैं कि शुरू से लेकर जो बयानात चल रहे हैं कि यानी जैसे राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाते कि इसका सर कुचल देंगे, इसको तो मार देना चाहिए, इसको सो तो उन बयानात को आप नहीं देख रहे हैं। आप इस मुबैना तौर पे फायरिंग करने वाले बंदे के बयान को देख रहे हैं। एनीवे इस बंदे का नाम है मोहम्मद नवीद और बायकास्ट ये आरआई हैं, सोदरा से ताल्लुक़ रखता है, ज़िला वज़ीराबाद। जैसे कि ये लॉन्ग मार्च इस वक़्त वज़ीराबाद के करीब-करीब था, तो इसीलिए शायद उन्होंने करीब-करीब का दिखाया है। और देखें, वही बात जो कि ख्वाजा आसिफ़ साहब ने भी फरमाई थी उस दिन कि लॉन्ग मार्च का बड़ा हिस्सा यानी 98% जो लॉन्ग मार्च का हिस्सा है, वो पंजाब और केपीके में है और अगर वहाँ कुछ होता है तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो बयानिया तो ये लोग पहले से ही बनाए हुए थे कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होगी और पंजाब में कुछ भी होगा। इस तरह के बयानात जो हैं वो भी किसी शक के ज़िम्रे में जाते हैं। बट एनीवे हुकूमत की तरफ से कंडेम का बयान आया है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से दुआइया स्टेटमेंट आया है और कंडेम भी किया है। आईएसपीआर की तरफ से पुरज़ोर मज़म्मत का बयान आया है और ये चलें एक अच्छा गेस्चर है कि कम से कम इस ऐसे वक्त में सब के सब लोग इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं और करना भी चाहिए। बाकी रही बात इन्वेस्टिगेशंस होंगी क्योंकि फौरी तौर पर तो ये चीज़ें पता चलना
इम्पॉसिबल सा है और उनको भी टाइम लगेगा। अगर सही इन्वेस्टिगेशंस हुई तो शायद सही इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंच भी पाए, और जब हम लोगों तक पहुंचेगी तो यानी आप लोगों तक पहुंचेगी। कुछ फुटेज भी आप इस वक्त मेरे साइड में देख रहे होंगे। इस वक्त अगर एहतजाज की बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में एहतजाजात शुरू हो चुके हैं। कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं। चले, ये तो इतनी अहमियत नहीं रखती कि छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन एक बात बड़ी अहमियत रखती है कि ये जितने भी एहतजाज हो रहे हैं इस वक्त, ये एहतजाज बग़ैर किसी कॉल के हो रहे हैं। अभी तक पीटीआई के किसी भी बड़े की तरफ से कोई भी इस तरह की कॉल नहीं आई है कि आप कह सकें कि ये उनकी कॉल पर हो रहा है। इमरान खान साहब का इलाज शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में शुरू हो चुका है। इब्तदाई इमदाद तो उन्हें वहीं पे 1122 की तरफ से दी गई और उसके बाद फौरी तौर पर उन्हें मुंतकिल किया गया शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में, और वहाँ पे उनका इलाज जारी है। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 लोग और भी ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 या 3 लोग तो गोलियों की वजह से ज़ख्मी हुए हैं और बाकी भगदड़ की वजह से ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें सेनेटर फैसल जावेद और वहाँ के जो लोकल रहनुमा हैं चट्ठा साहब, वो भी ज़ख्मी हुए हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको दोनों टांगों पे गोलियां लगी हैं, जबकि इमरान खान को एक टांग पे ये भी मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि एक गोली है या एक से ज़्यादा गोलियां हैं। जैसे जैसे तफसीलात हमें मौसूल होती है, मैं वैसे वैसे ही शॉर्ट व्लॉग्स बना के आपको आगाही देता रहूँगा। अपडेट का इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वक्त पे हर अपडेट पहुँचा देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।